हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सब। तो गाइस, जैसे कि आप जानते हैं कि हम अपनी एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं और आज हम अपनी एनसीईआरटी की जो बुक है क्लास 7 की उसका 7 चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है शासक और इमारतें। तो शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। देखिए, जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार का जो निर्माण था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, लेकिन जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसके जो पहले जो छज्जा था उसका ही वो निर्माण करवा पाया था। उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। बाकी का जो शेष काम था वो इल्तुतमिश ने करवाया था। तो जो पहले छज्जे का जो काम था कुतुब मीनार का वो उसने 1199 में करवाया था। और जो छज्जा है, छज्जे के नीचे छोटे छोटे जो मेहराब हैं उनके नीचे अभिलेख भी लिखे हुए हैं। अभिलेखों की जो पट्टियां हैं, वो भी लिखी गई हैं, और ये जो लिखे हुए हैं ये अरबी में लिखे गए हैं। जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था उसके जो पहले जो छज्जा था उसके जो ये थे ये गोल नहीं थे, ये चौकुंटे भी थे और गोल भी थे। घुमावदार और कोने भी थे, ये दोनों थे। और जबकि बाद का जो काम हुआ था उसमें ये जो बाहर की इसकी सतह थी ये गोल ही थी। और ये जो निर्माण हुआ था इतनी साफ से जो लिखा गया था, और ये जो काफी परिदृढ़ता से ये सब निर्माण किया गया था, ये जो निर्माण जो किया गया था सर्वाधिक जो योग्य कारीगर थे इन्होंने ही ये काम किया था। और ये जो काम था ये 800 वर्ष पूर्व किया हुआ था। और जब जो 800 वर्ष पूर्व कुछ ही जो इमारतें होती थी वो भी जो पत्थर और ईंट है उनसे बनी होती थी। और जो 13वीं शताब्दी में जब कुतुब मीनार बनी थी तो उसे देखने वालों के लिए आश्चर्यजनक थी, क्योंकि कम ही जो इमारतें होती थी वो पत्थर और ईंटों से बनती थी। और जो कुतुब मीनार है जो कि 5 मंजिली इमारत है, और जो इसका पहली जो पट्टियां है, पहले जो छज्जा है, वो अभिलेखों की पट्टियों से बना हुआ है। ये छज्जा है, इसकी जो सतह है यहाँ पर ये अभिलेख लिखे हुए हैं, और जो हर अभिलेख हर पट्टी की तरह यहाँ पर अभिलेख लिखे हुए हैं। और ये जो इमारत है इसकी पहली मंजिल कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी, और बाकी का जो शेष काम था वो 1229 में इल्तुतमिश ने करवाया था। और इसके बहुत साल बाद भी जैसे आंधी तूफान या कोई प्राकृतिक आपदा से ये जो इमारत थी क्षतिग्रस्त भी हो गई थी। और इसका जो मरम्मत का काम था अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक और फिरोज शाह तुगलक इन्होंने भी करवाया था। और इब्राहिम लोदी ने भी जो कुतुब मीनार है उसकी जो मरम्मत करवाई थी। और जो 8वीं और 18वीं शताब्दी के जो बीच के राजा हुए और उनकी जो अधिकारी हुए, उन्होंने दो तरह की इमारतों का निर्माण किया था। उन्होंने दो तरह की इमारतें बनाई थी। पहली इमारतों में जो था सुरक्षित और हमारा संरक्षित तथा इस दुनिया और दूसरी दुनिया में जो आराम विराम की जो बहवे जगह है, जैसे किले, महल और मकबरे हैं। और जो दूसरी श्रेणी में जो आती थी इमारत, जैसे कि मस्जिद, खोज, कुएं, सराय, बाजार, जो जनता के उपयोग के लिए आती हों, ऐसी इमारतों का उन्होंने निर्माण करवाया था। और जो राजा होते थे उनसे यह अपेक्षा की जाती थी कि उनसे ये उम्मीद रखी जाती थी कि जो राजा वो अपनी प्रजा है उसका देखभाल करे, और जो प्रजा प्रजा है उसके उपयोग में आने वाली, उसके आराम में आने वाली इमारतें जो है, उनका निर्माण कराए। और जो राजा है और इन सभी का जो निर्माण कराकर जो राजा है वो प्रशंसा पाने की जो आशा करते थे। और ये जो निर्माण हुआ करते थे जैसे कि मस्जिद, हौज, कुएं, सराय, बाजार, जो कि आम जनता के उपयोग की जो चीज थी, ये जो निर्माण थे व्यापारी या कोई अन्य धनी व्यक्ति जो होते थे वो भी इन सभी का निर्माण करते थे और करवाते थे। लेकिन जो उनकी घरेलू स्थापत्य होती थी जैसे कि व्यापारियों की जो विशाल हवेलियां हैं उनकी जो अवशेष हैं वो 18वीं शताब्दी से ही मिलते हैं। तो जैसे कि ये निर्माण हुआ करते थे तो इनमें जो मजदूर हुआ करते थे उनकी बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती थी, जो मजदूर होते थे, क्योंकि जब इतनी अत्याधुनिक जो मशीनें जो अब इस टाइम हम देखते हैं वैसी नहीं थी। तो जो आगरा के किले में जो निर्माण में जो श्रम लगा था, जो अकबर ने निर्माण करवाया था आगरा के किले का, उसमें 2000 जो मजदूर लगे थे वो पत्थर काटने वाले लगे थे, और 2000 जो सीमेंट व चूना बनाने वाले, और जो 8000 मजदूरों की इसमें आवश्यकता पड़ी थी। जो पूरे 8000 मजदूर हैं उसमें इनकी आवश्यकता पड़ी थी। और जब जो ये राजा होते थे ये निर्माण करवाते थे तो इसमें जो बहुत सारे जो लोग होते थे उन्हें रोजगार भी मिलता था। तो ये आगे चलते हैं। अभियांत्रिक कौशल तथा निर्माण कार्य, तो पढ़ते हैं अपने इस टॉपिक को। ये जो स्मारकें हैं, जो इमारतें हैं, उनके जो निर्माण हुआ उनके निर्माण से हमें जो उसमें जो प्रयुक्त शैली है, जो शिल्प विज्ञान है उसका भी पता चलता है।
जैसे कि हम छत का उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि हम जो चारों दीवारों की जो आर पार लकड़ियां रखकर और सतहीर जो और एक पत्थर की जो पट्टियां रखकर छत बना सकते हैं, लेकिन ये जो कार्य था उस समय ये कार्य बहुत ज्यादा कठिन होता था। और जो हम एक जो अधिरचना है, अधिरचना जो होता है वो भूतल से ऊपर किसी भी भवन का भाग, उसे अधिरचना कहते हैं। जो अधिरचना है उसका जो विशाल कक्ष का जो हम निर्माण करना चाहते थे, तो इसके लिए जो परिष्कृत जो कौशल है उसकी जरूरत पड़ती थी। परिष्कृत का मतलब होता है एकदम शुद्ध, मतलब मान लीजिए जो विशेषज्ञ हो, जो अच्छी तरीके से कर सकता हो, उस ऐसे कौशल की जरूरत पड़ती थी। तो आइए आगे पढ़ते हैं। देखिए, 7वीं शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी के मध्य में जो वास्तुकार थे, जो घर आदि बनवाते थे, वो भवनों जो घर होते थे और जो कमरे होते थे और दरवाजे जो होते थे और खिड़कियां जो जो भवन और कमरे होते थे उनमें दरवाजे और खिड़कियां वो बनाने लग गए थे। मतलब जो कमरे होते थे, घर होते थे, उनमें दरवाजे, खिड़कियां बहुत ज्यादा और कमरे भी बहुत ज्यादा इसमें बनने लग गए थे। और छत, दरवाजे और खिड़कियां थी जो थी, ये भी ये अब भी ऊर्ध्वाधर जो खंभे थे उनके आर पार एक अनुप्रस्थ सथियर रखकर बनाए जाते थे। और और ये जो वास्तुकला की शैली थी, इसे बनाने की जो शैली थी, ये अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कहलाई। और जो 18वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के बीच में जो मंदिर, मस्जिद, मकबरे और सीढ़ी, कुएं जो निर्माण हुए थे, जो भवनों से भी जुड़े हुए थे, इसी शैली का इनमें प्रयोग हुआ था। जैसे कि आप ये चित्र देखेंगे, ये दिल्ली की कोतवाल अल इस्लाम मस्जिद है, उसका एक हिस्सा है जो कि 12वीं शताब्दी का है। और ये मेहराब के निर्माण की में जो अनुप्रस्थ टोडा तकनीक का चित्र है, जो कि इस जो कि मेहराब जो उसमें इस्तेमाल किया जाता था उसके निर्माण के लिए। आइए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा 11वीं शताब्दी में के प्रारंभ में जो मंदिरों के निर्माण। देखिएगा, देखिए जो कंद्रीय महाबेश्वर मंदिर है उसका जो निर्माण था वो चंदेल और राजवंश ने किया था। कितने में किया था? 999 में। किसके लिए किया था? शिव की सुस्ती, मतलब शिव की प्रार्थना के लिए बनाया गया था। और ये जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, ये कंदरीय महादेव मंदिर है जो कि चंदोल ने, राजवंश ने बनाया था। और ये शिव की प्रार्थना करने के लिए, सुस्ती करने के लिए बनाया गया था और 999 में ये बना था। और जैसे कि आप इस चित्र को देख रहे हैं, जो कि मंदिर की योजना है कि एक जो अलंकृत प्रवेश द्वार है, इसके जो प्रवेश भाग है और मुख्य जो सभा है, जो महामंडप होता है, जहाँ नृत्यों का भी आयोजन होता है, और तक पहुंच जाता है। और जो प्रमुख देवी देवता की जो मूर्ति होती थी वो गर्भगृह, जो मुख्य मंदिर होता है जिसे गर्भगृह कहते हैं, में भी रखी जाती थी। और जो धार्मिक अनुष्ठान होते थे वो इसी जगह, जो गर्भगृह है उसी जगह संपन्न हुआ करते थे। और ये जो गर्भगृह है, इसमें जो देवी देवता होते हैं उनकी मूर्ति रखी जाती थी। और इनमें केवल जो राजा और उनके जो निकटतम परिवार और जो पुरोहित हैं वही एकत्रित होते थे। और जो खजुराहो है, खजुराहो समूह में जो राजकीय मंदिर है वो इसमें सम्मिलित थे। और जहाँ सामान्य जनमानस को जाने की अनुमति नहीं थी, जो गर्भगृह है। और ये मंदिर थे, ये सुप्री इसका जो शिखर है वो इस जो उस समय के जो मंदिर थे उसमें सबसे ऊंचा शिखर था। और जो इसका निर्माण कार्य था वो आसान नहीं था, क्योंकि जब कोई मशीन, क्रेन आदि नहीं होती थी जो इतने बड़े बड़े पत्थर ऊपर तक ले जाए। और इसका जो शिखर है जो कि 90 टन वजन के पत्थरों से बना हुआ है, तो इतने ज्यादा वजन ले जाना, इतना भारी वजन ले जाना आसान काम नहीं था। और इतने भारी वजन को जो व्यक्ति है वो अपने आप को उठाकर नहीं ले जा सकते थे। इसलिए इस काम के लिए जो वास्तुकार थे, वास्तुकार ने मंदिर के शीर्ष तक पहुंचने के लिए एक चढ़ाईदार रास्ता बनाया था। एक चढ़ाईदार रास्ता उन्होंने बनाया था। और जो रोलरों द्वारा जो भारी पत्थर थे वो इसी रास्ते के द्वारा ऊपर ले जाए जाते थे। और ये जो काम था, इस काम के लिए 4 किलोमीटर से लंबा 4 किलोमीटर से ज्यादा लंबा जो पथ था वो तैयार किया गया था। और ये इसलिए इतना लंबा तैयार किया गया था कि इसकी जो चढ़ाई है वो खड़ी ना हो जाए, कि जो कामगार है उन्हें ज्यादा मेहनत ना लगे। इसलिए जो ये बनाया गया था, ये जो पथ बनाया गया था, इसलिए ही 4 किलोमीटर लंबा बनाया गया था। और
जब मंदिर बन गया तो ये जो पथ बनाए गए थे इसे गिरा दिया गया था। लेकिन जो उस क्षेत्र के जो लोग थे उन्होंने जो मंदिर निर्माण का जो अनुभव था वो काफी समय तक किया था, और उन्होंने काफी लंबे समय तक इस मंदिर के निर्माण की यादों को भी रखा था, याद रखा था। और आज भी ये जो मंदिर है, इस मंदिर के पास चारुपल्लम नाम का एक गांव है जिसका शाब्दिक अर्थ है कि चढ़ाईदार रास्ते का गांव। तो ये यहाँ पर गांव है। तो आइए आगे चलते हैं। देखिएगा, 12वीं शताब्दी में दो प्रौद्योगिक जो प्रौद्योगिक एवं जो शैली संबंध परिवर्तन दिखाई पड़ने लग गए थे। पहले जो था वो दरवाजों और जो खिड़कियां हैं उनके जो ऊपर की जो अधिरचना है, अधिरचना का जो कभी कभी भार था वो मेहराबों पर डाल दिया जाता था। और जो वास्तुकला का यह जो रूप था ये चापकार रूप था। कौन सा रूप था? चाप चापाकार रूप था। तो जैसे कि आप ये चित्र देख रहे हैं कि मेहराब का जो विशुद्ध रूप है ये मेहराब की जो मध्य में डॉट की अधिरचना के भार को मेहराब की जो आधारशील है उस पर डाल दिया जाता था। तो आइए आगे पढ़ते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर ये चित्र भी देख रहे हैं, ये मेहराब का एक विशुद्ध रूप है जो कि अलाई दरवाजे का मेहराब है। ये किसका है? ये अलाई दरवाजे का मेहराब है जो कि 14वीं सदी में जो कोतवाल अल इस्लाम जो कि दिल्ली में है, जो कोतवाल अल इस्लाम मस्जिद उसका है। तो आइए आगे पढ़ते हैं। और दूसरा था कि निर्माण कार्य में जो चूना पत्थर और सीमेंट का प्रयोग जो था वो बढ़ गया था। और ये जो सीमेंट होता था ये काफी अच्छी क्वालिटी का होता था, मतलब उच्च श्रेणी का होता था। और जिसमें पत्थर के टुकड़ों के मिलने से जो कंक्रीट बनती थी। और इसी वजह से जो विशाल ढांचे होते थे, बड़े बड़े जो घर होते थे, उनका जो निर्माण था वो आसानी से और बहुत ही तेजी से हो जाता था। जैसे कि आप इसमें देखेंगे जो निर्माण स्थल का एक चित्र बनाया गया है, इसमें जो रास्ता वो तैयार किया गया है ताकि जो ऊंचाई पर जो काम हो रहे हैं वहां पर सामान ले जाया जाए, पत्थर आदि को ले ढोकर ले जाया जाए। और ये जो चित्र है आगरा के किले का चित्र है जो कि जल द्वार का निर्माण दिखाता है। और ये जो चित्र है इसे अकबरनामा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? इसे अकबरनामा से लिया गया है। वही आगे पढ़ते हैं। तो मंदिर मस्जिद और होजों का निर्माण। नेक्स्ट यह है मंदिर मस्जिद और होजों का निर्माण। तो जो मंदिर और मस्जिद होते थे उनके जो निर्माण था उन्हें जो बनाया जाता वो बहुत ही अच्छे और सुंदर तरीके से बनाया जाता था। क्योंकि लोगों का मानना था कि जो मंदिर और मस्जिद है ये प्रार्थना के स्थल है, यहाँ पर उपासना होती है। और वो अपने जो जो संरक्षक की शक्ति है और धन वैभव जो है और जो भक्ति भाव है उसका भी ये प्रदर्शन करते थे। जैसे कि राजेश्वर मंदिर को का उदाहरण ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक अभिलेख से इस बात का पता चलता है कि जो मंदिर का निर्माण है वो राजदेव ने करवाया था। और क्यों करवाया था? उनके जो देवता थे राजेश्वर, उनके जो देवता थे राजेश्वर, उनकी उपासना के लिए, उनकी प्रार्थना करने के लिए उन्होंने ये निर्माण करवाया था। तो कौन थे उनके देवता? राजा राजेश्वरम की उपासना के लिए उन्होंने इसका निर्माण किया था। और जो राजा का जो नाम है और जो उनके देवता का जो नाम है वो इनसे काफी मिलता जुलता है। राजा इस ऐसे नाम इसलिए रखते थे क्योंकि यह नाम मंगलकारी था और राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहते थे। और वो धार्मिक जो अनुष्ठान होते हैं उनके जरिए एक देवता जो राजा राजदेव है, जो दूसरे देवता राजा राजेश्वरम का सम्मान करते थे। और एक शाही वस्तु शिल्प जो मुगल बादशाह शाहजहां के इतिहासकार ने शासक को साम्राज्य व धार्मिक कार्य की शैली और वास्तुशिल्प भी बताई है। और ये जो विशालतम मंदिर होते थे इनका जो निर्माण था वो कौन करवाता था? जो निर्माण था वो सिर्फ राजा ही करवाते थे या कोई धनी व्यक्ति होता था, व्यापारी, उनका निर्माण करवाता था। और मंदिर के अलावा जो अन्य लघु देवता शासक के सहयोगी और अधीनस्थ के देवी देवता थे। और ये जो मंदिर शासक और उसके सहयोगी द्वारा शासित विश्व का एक लघु रूप में ही था। और जिस तरह वो राजकीय मंदिरों में इकट्ठा होकर अपने देवताओं की उपासना करते थे। और ऐसा प्रतीत होता था कि मानो देवताओं के न्यायप्रिय शासन को पृथ्वी पर ला दिया हो। तो आइए आगे पढ़ते हैं। तो जैसे आप ये चित्र देख रहे हैं, ये जो चित्र है ये दिल्ली की जो मस्जिद है, जामा मस्जिद उसका है। और
जामा मस्जिद इसका जो निर्माण है वो शाहजहां ने उनकी जो नई राजधानी थी शाहजहानाबाद में जामा मस्जिद का निर्माण कराया था, जो अब दिल्ली में है। और ये 1650 से लेकर 56 तक, मतलब 6 वर्ष में इस मस्जिद का निर्माण हुआ था, करवाया था। तो जो मुसलमान सुल्तान और बादशाह होते थे वो भी खुद को जो भगवान होता है उसके रूप में या उसके अवतार के रूप में दिखाने का दावा करते थे या होने का दावा करते थे। और लेकिन जो फारसी दरबारी इतिहासकार जो थे वो सुल्तान का जो वर्णन था वो अल्लाह की परछाई के रूप में करते थे। दिल्ली की जो मस्जिद है उसके अभिलेख से पता चलता है कि अलाउद्दीन को शासक के लिए चुना था। तो आइए आगे पढ़ते हैं। क्यों चुना था? क्योंकि जो अतीत के जो महान विधाकर्ता थे मूसा और सुलेमान की जो विशेषताएं उसमें मौजूद थी। और सबसे महान कर्ता विधाता कर्ता जो वस्तुकार अल्लाह स्वयं था, उसने अवस्थाओं को दूर कर यीशु का सृजन किया था। और एक व्यवस्था और संतुलन है वो कायम किया था। और जो हर एक राजवंश ने अपने शासक होने के जो नैतिक अधिकार होते हैं उन पर काफी जोर डाला था। और उन्होंने जो प्रार्थना के स्थान होते हैं उनका निर्माण करवाया था। और ईश्वर के साथ जो अपने घनिष्ठ संबंध है उनकी घोषणा करने का मौका दिया था। और ऐसी जो उद्घोषणाएं थी वो तेजी से बदलती जो राजनीति है उसके संदर्भ में महत्व ग्रहण कर लेती थी। और जो शासक ने विद्वान और जो धर्मनिष्ठ व्यक्ति को भी अपने यहाँ पर आश्रय दिया था। और जो अपनी राजधानी और उनके जो नगर थे उनमें जो महत्वपूर्ण सांस्कृतिक जो केंद्र के रूप में भी परिवर्तन करने का उन्होंने प्रयास किया था। और इन सब से उनके जो शासन तथा राज्य में उन्हें ख्याति, मतलब उनकी व्याख्याता, उन्हें प्रसिद्धि उन्हें मिलती थी। और यहाँ पर लिखा है जल का महत्व। देखिए फारसी जो शब्द है आबाद और आबादी, देखिए जो आपका आब है, आब शब्द से जो अर्थ निकलता है वह पानी है। और आबाद शब्द उसी जगह के लिए इस्तेमाल होता है जहाँ पर बसावत हो, खुशहाली हो। और इसका एक और भी अर्थ है खुशहाली। और आबादी का अर्थ होता है जैसे कि जनसंख्या एवं समृद्धि, दोनों ही जो है वो आबादी का अर्थ होता है। क्या? समृद्धि और जनसंख्या, खुशहाली। तो आइए आगे पढ़ते हैं। और जैसे कि आप ये फोटो देख रहे हैं, ये हरमंद साहब जो स्वर्ण मंदिर है उसका एक पवित्र सरोवर का फोटो है, जो कि अमृतसर पंजाब में स्थित है। कहाँ पर? पंजाब में। तो इन सभी विचारों से एक व्यापक समझ यह थी कि जो न्यायप्रिय राजा होगा उसका शासन ऐसा होगा कि जहाँ पर सभी लोग खुश होंगे, हर जगह खुशहाली होगी और पर्याप्त जो वर्षा है वो मिलेगी। और इसी तरह जो होजे और जलाशयों का निर्माण द्वारा जो बहुमूल्य पानी जो उपलब्ध कराने के कार्य की जो है प्रशंसा की जाती है। और जो सुल्तान इल्तुतमिश थे उन्होंने दहली कुहाना के एकदम पास एक बहुत बड़े तालाब का निर्माण करवाया था। और इस निर्माण कराने में उन्हें बहुत ही ज्यादा सम्मान मिला था। और विशाल जलाशय को उन्होंने होजे सुल्तानी, मतलब राजा का तालाब नाम दिया था। क्या नाम दिया था? होजे सुल्तानी नाम दिया था। तो आइए आगे पढ़ते हैं। और जो शासक थे, वो जो लोग हुआ करते थे, जो शासक थे वो लोगों के लिए छोटे बड़े जो तालाब हो जे कोई आदि का जो निर्माण था वो करवाते रहते थे। और कभी कभी वो मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे जो हैं जो उपासना का हिस्सा है का भी हिस्सा होते थे। मतलब वो मस्जिद मंदिर के आसपास भी जो हौज या तालाब आदि का जो ये निर्माण करवा दिया करते थे। तो आइए आगे बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक को। तो मंदिरों को नष्ट क्यों किया गया? तो जो राजा होते थे, राजा मंदिरों का निर्माण जो अपनी शक्ति और जो उनका धन संपदा, जो धन की संपदा है और ईश्वर के प्रति जो उनकी निष्ठा है उसे दिखाने के लिए जो मंदिर होते थे उनका निर्माण करते थे। अब जो दूसरे शासक जो किसी राज्य पर आक्रमण करते थे वो किस लिए करते थे? धन पाने के लिए, धन की आशा से। तो जब राजा
ये जो थे वो मंदिर में धन ज्यादा लगाते थे, धन संपदा, क्योंकि उनकी ईश्वर के प्रति निष्ठा होती थी। तो इस वजह से जो दूसरा आक्रमणकारी होता था, दूसरा राजा होता था, वो उनके जो मंदिर जो इमारतें हैं उन पर ही वो निशाना साधता था। और जो नवीं शताब्दी के आरंभ में जब पांड्य राजा श्रीमर श्री वल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण कर राजा सेन प्रथम को, जो 831 से लेकर 851 तक शासन किया था, को इन्होंने हरा दिया था। और उसके विषय में उन्होंने बहुत भिक्षुक व इतिहासकार धम्मिकित ने लिखा था। और उन्होंने लिखा था कि जो सारी बहुमूल्य चीजों को वह ले गया था, और रतन महल में रखी जो स्वर्ण की बनी बुद्ध की मूर्ति, और विभिन्न मठों में रखी सोने की जो प्रतिमाएं रखी थी, और इन सभी को उसने वो जब्त कर लिया था। तो जब ये सब लूट कर लेके गया था, तो जो सिंहली शासक कि जो आत्म आत्म अभिमान जो था, उनका आत्माभिमान को इससे जो आघात लगा था, उसका उन्होंने बदला लेना चाहा, और जो कि स्वाभाविक था। और अगले साल जो सुनील शासक जो सैनदित्य थे ने जो अपने सेनापति को पांड्य की जो राजधानी थी मुदुराई, क्या थी मुदुराई पर आक्रमण करने का उन्होंने आदेश दे दिया था। और ये जो अभियान करा गया था, इस अभियान में बुद्ध की जो मूर्ति है वो भी ढूंढ निकाली थी, और उसे वापस लाने हेतु भी महत्वपूर्ण प्रयास किए गए थे, जो कि बौद्ध इतिहासकार ने ये लिखा है। तो जैसे कि आप ये चित्र देख रहे हैं, ये चित्र मुगल चार बाग के हैं। तो जो पहला चित्र दे रखा है, ये हुमायूं के मकबरे का है। मकबरे का चार बाग है, जो कि दिल्ली में स्थित है। और कब से कब बना थे? 1562 से 71 के बीच में। और आगे जो हम चित्र देखते हैं, ये कश्मीर में शालीमार बाग है। शालीमार बाग का जो सीढ़ीदार चार बाग है, उसका फोटो चित्र है यहाँ पर। और ये जो नक्शा है, ये जो मैप सा दे रखा है, ये 1600, ये जो चार बाग थे 1620 से लेकर 1634 में बना था। और आगे जो हमें दे रखा है, ये लाल बारी में चार बाग को तटीय बाग के रूप में अपनाया गया था, जो कि 1637 में बना था। ये एक और चार बाग है जो लाल महल बारी में जो चार बाग है, जो तटीय बाग के रूप में इसे अपनाया गया था। तो आइए आगे पढ़ते हैं। और इसी तरह जो 11वीं शताब्दी के शुरू में जब चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने जो उनकी राजधानी थी, उसमें एक शिव मंदिर का उन्होंने निर्माण करवाया था, उसे बनवाया था। तो उसने पराजित शासकों से जो उनने जो राशि या धन आदि जो छीना था, उससे जो जब्त की गई चीजें थी, जो उत्कृष्ट प्रतिमाएं थी, इसे भर दिया था उनसे। और एक अधूरी सूची में निम्न सम्मिलित है कि चालुक्यों से प्राप्त एक सूर्य पट्टिका, एक गणेश की मूर्ति, दुर्गा की कई मूर्ति, फूल चालुक्यों से प्राप्त एक नंदी की मूर्ति, उड़ीसा के कलिंग से प्राप्त भैरव मतलब शिव का एक रूप, और तथा भैरवी की एक प्रतिमा, और बंगाल के पालों से प्राप्त एक काली की मूर्ति। ये सभी जो मूर्ति थी, जो कि चोल राजा थे, राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी जो राजधानी थी उसमें शिव मंदिर का निर्माण करवाया था, तो इसमें इन मूर्ति लगवाई थी। अब जो गजनी का सुल्तान महमूद जो था, वो राजा राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। और भारत में उसने अपने अभियान के दौरान उसने जो पराजित राजा थे, उन राजाओं के मंदिर को अपवित्र किया था, और उनके धन मूर्तियों को लूट लिया था। और उस समय सुल्तान महमूद को कोई बहुत महत्वपूर्ण शासक नहीं था, लेकिन जो मंदिर को नष्ट कर, खास तौर से जो सोमनाथ का मंदिर था, उसने एक जो इस्लामिक योद्धा के रूप में श्रेय प्राप्त करने का प्रयास किया था, जो महमूद था, जो कि गजनी का सुल्तान था। अब जो मध्ययुगीन के जो राजनीतिक संस्कृति में जो ज्यादातर जो राजा होते थे, वो जो अपनी राजनीतिक बल व सैनिक जो सफलता है उसका जो प्रदर्शन करते थे, उसे जो दिखाते थे, जब वो किसी राजा को हरा देते थे, तो उसकी जो उपासना स्थल होते थे, उन पर आक्रमण कर, उन्हें लूट कर, ये सब दिखाते थे। तो आइए आगे पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को, बाग, मकबरे तथा किले। तो जो मुगल थे, उनके जो अधीन जो वास्तुकला थी, वो का अधिक जटिल हो गई थी। जैसे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, और विशेष रूप से जो शाहजहां, जो कि साहित्य कला और जो वास्तुकला है, उसमें वो व्यक्तिगत जो रुचि लेते थे। और उन्होंने जो अपनी आत्मकथा है,
जो बाबर की आत्मकथा है, बाबर ने जो अपनी आत्मकथा में औपचारिक जो बाग हैं उनकी योजना और उन्हें बनाने की जो उनकी रुचि थी उसका उसके बारे में भी उन्होंने जिक्र किया है, उसके बारे में भी लिखा हुआ है। और अक्सर ये जो बाग थे दीवारों से घिरे हुए होते थे, इनकी चारों तरफ दीवारें होती थी। और जो आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम जो नहरें होती थी, इन्हें चार भागों में डिवाइड करती थी, जो कि ये हर एक आयतकार होता था। और जो औपचारिक बाग थे, औपचारिक बागों की योजना और उनके बनाने तथा खाका तैयार करने में बाबर ने जो अपनी रुचि है उसका भी लिखा है। और चार जो समान भागों में जो ये बाग होता थे, चार समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये चार बाग कहलाया। और चार बाग बनाने की जो परंपरा थी वो अकबर के समय से शुरू हुई थी। और जो कुछ स्वार्थिक चार बाग जैसे कि हम पीछे भी देख कर आए हैं, कश्मीर का चार बाग, आगरा, दिल्ली का, जो कि जहांगीर और शाहजहां ने भी बनवाया था। और जैसे कि आप ये चार बाग देख रहे हैं, ये चार बाग ये काबुल में चार बाग का एक खाका बनाते जो बाबर है उस जो 1590 में ये जो खाका तैयार किया था, ये एक चित्रकारी है। और ये जो नहरें हैं ये एक दूसरे को काट रही हैं। और जो चार बाग है, चार बाग की जो विशेषता है यही यहाँ पर दर्शाई गई है। तो आइए आगे चलते हैं। तो अकबर के शासनकाल में जो कई तरह के महत्वपूर्ण जो वस्तु कलात्मक नवाचार हुए थे, और उनकी प्रेरणा जो अकबर के वास्तु शिल्पियों ने उसके माध्यम से जो एशियाई पूर्वज तैमूर के मकबरे से ली थी। और हुमायूं के मकबरे में ये सबसे पहली बार दिखी थी। ये जो वस्तु शिल्पियां थी ये सबसे पहली बार किसमें दिखी थी, जो हुमायूं का मकबरा था उसमें दिखी थी। जो कि केंद्रीय गुंबद, जो बहुत ऊंची गुंबद होती है, और ऊंचे मेहराबदार प्रवेशद्वार और जो पिस्तक कहलाते हैं, और जो मुगल वास्तु कला जो है उसके महत्वपूर्ण रूप ये बन गए थे। और यह मकबरा एक विशाल औपचारिक चार बाग के मध्य में स्थित है, जो हुमायूं का मकबरा है। इसके ये जो स्थित है ये विशाल चार बाग है, इसके जो औपचारिक है उसमें ये स्थित है, जो एक बहुत बड़ा चार बाग है हुमायूं के मकबरे में। और इसका जो निर्माण था, इसका निर्माण आठ स्वर्ग मतलब बेहस्त की जो परंपरा है उसमें हुआ था। और जिसमें एक केंद्रीय कक्ष है और उस केंद्रीय कक्ष को आठ कमरे से घिरा होता है। और इस इमारत का जो निर्माण है वो लाल बलुआ पत्थर तथा इसके किनारे जो है वो सफेद संगमरमर से बने हैं। और ये जो बना था जो हुमायूं का मकबरा है, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे, जो इसका निर्माण है वो लाल बलुए पत्थर से, लेकिन जो इसके किनारे और जो इसकी मेन गुंबद है वो सफेद संगमरमर से हुआ है। और जो इसका निर्माण था वो 1562 से 1571 के बीच में हुमायूं का जो मकबरा है वो बना था। और इसमें जो कृत्रिम नहर है, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे, ये जो नहर है जो आपको काफी छोटी दिखाई दे रही है, ये कृत्रिम नहर जो है ये भी बनाई गई थी, जो कि चार बाग की तरह ये बना है। तो ये आगे चलते हैं। और जैसे आप ये देख रहे हैं, ये जो चित्र है ये दीवाने आम का है। दीवाने आम में सिंहासन जो है उसका छज्जा है। और इसका जो निर्माण था, इसका निर्माण 1648 में हुआ था। कब हुआ था? 1648 में इसका जो निर्माण का कार्य था वो पूरा हुआ था। और ये कहाँ स्थित है? ये दिल्ली दीवाने आम है। कहाँ स्थित है? दिल्ली। तो आइए पढ़ते हैं। तो जो शाहजहां का जो शासनकाल था, शाहजहां के शासनकाल के दौरान जो मुगल वास्तुकला थी, मुगल वास्तुकला के जो विभिन्न विभिन्न तत्व एक विशाल भावपूर्ण संश्लेषण में ये जो मिल गए थे। और शाहजहां के शासनकाल में अनवरत निर्माण कार्य चल रहे थे। और विशेष रूप से जो आगरा और दिल्ली में सार्वजनिक और व्यक्तिगत जो सभा हेतु समारोह थे, जो कक्षाएं थी मतलब दीवाने कक्ष थे, दीवाने खास और दीवाने आम की जो योजनाएं थी वो बहुत ही सावधानी पूर्वक ये बनाई जा रही थी। और एक विशाल आंगन में ये जो दरबार था ये स्थित था। ये दरबार चिहिल सुतन अथवा 40 खंभों की सभा भवन भी कहलाया। क्या? चिल्हिल चिहिल सूतन अथवा 40 खंबे। तो ये जो 40 खंबे की सभा भवन कहलाया था। देखिएगा जो शाहजहां था, शाहजहां के जो सभा भवन होते थे वो जो मस्जिद होती थी उससे मिले जुले होते थे, मतलब उसे मिलते जुलते उनका निर्माण किया गया था। और उसका सिंहासन जिस पर वो बैठता था, जो मंच था जिस पर वो बैठता था, उसका किबला मतलब नमाज के दौरान जहाँ
मुसलमान जो नमाज पढ़ते वक्त जिस तरफ दिशा की तरफ अपना मुंह रखते हैं उसे किबला कहा जाता है। तो किबला कहा जाता था जो उसका बैठने का सिंहासन होता था, क्योंकि जिस समय दरबार चलता था तो उस समय प्रत्येक जो व्यक्ति होता था उसकी तरफ जो मुंह कर कर बैठता था। और इन वस्तुकला और अभिलक्षणों का इस ओर इशारा किया गया कि जो राजा था वो ईश्वर का प्रतिनिधि था। इसके माध्यम भी यह इशारा किया गया है जो सुल्तान था, जो राजा था, शासक था, वो ईश्वर का प्रतिनिधि था। और जो शाहजहां है, शाहजहां ने दिल्ली के जो लाल किला है, लाल किले ने में अपने नवनिर्मित दरबार में राजकीय न्याय और शाही दरबार के अत संबंध पर बहुत ज्यादा उन्होंने बल दिया था। उनके बादशाह सिंहासन के पीछे जो पितरा दूरा के जो जड़ाऊ काम थे की एक श्रृंखला बनाई गई थी। देखिए जो पितरा दूरा का जो मतलब होता है वो एक उत्कीर्ण संगमरमर म, या बलुआ पत्थर पर जो रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर जो बनाया गया सुंदर तथा अलंकृत नमूना उसे पितराधुरा कहा जाता है। जिसमें जो प्रमाणिक यूनानिक देवता आर्फियस जो एक वीणा बजाते हुए दिखाए गए हैं, और ऐसा माना जाता है कि जो आर्फियस है उनका संगीत आक्रमण जो जानवर है, जो हिंसक जानवर है, उन्हें भी वो शांत कर देता था। और वो जो थे वो एक दूसरे के साथ शांतिपूर्वक रहने लगते थे। और शाहजहाँ की जो सार्वजनिक सभा भवन का जो निर्माण था यह सूचित करता था कि न्याय करते समय जो निम्न राजा और निम्न सभी प्रकार के लोगों के समान समान व्यवहार करता है। जो निम्न प्रकार के ऊंचे जो लोग हैं उनके साथ जो राजा है वो सभी के साथ एक समान व्यवहार करता है और सभी जो सद्भाव है उनके साथ रह सकेंगे। देखिए जो शाहजहाँ था, जब शाहजहाँ ने अपना शासन शुरू किया था, जब उसके आरंभिक वर्ष थे, तो उसकी जो राजधानी थी वो शाहजहाँ की राजधानी जो थी वो आगरा थी। क्या थी? आगरा थी। और इस शहर में जो विशिष्ट वर्गों ने अपने घरों का जो निर्माण था वो यमुना जो है, यमुना के तट के किनारे कर लिया था। कहाँ कर लिया था? जो यमुना है उसके तट के किनारे उन्होंने अपने घरों का जो निर्माण था वो कर लिया था। और इनका जो निर्माण है वो चार बाग की रचना के समान औपचारिक बागों के बीच में ही हुआ था। और चारबाग की योजना के अंतर्गत ही जो अन्य तरह के बाग भी थे, जिन्हें ताशकंद नदी तट बाग भी कहते हैं। और इस तरह के बागों में जो निवास स्थान और चारबाग के बीच में स्थित न होकर नदियों के तटों के पास जो बाग है कि बाग के जो बिल्कुल किनारों पर होता था। तो आइए आगे पढ़ते हैं। और जो शाहजहाँ था, शाहजहाँ ने जो अपने शासनकाल में जो एक भव्यतम वास्तुकलात्मक जो उपलब्धि है जो कि ताजमहल है, ताजमहल के जो नक्शे में जो नदी की योजना अपनाई गई है वो ये जो सफेद संगमरमर का जो मकबरा है जो नदी तट के एक चबूतरे पर तथा बाग के इसे दक्षिण में बनाया गया है। और तथा नदी पर सभी अभिजातों की पहुंच पर नियंत्रण हेतु शाहजहां ने इस वास्तुकलात्मक के रूप को विकसित किया था। और दिल्ली में शाहजहानाबाद में उसने जो नए शहर का निर्माण करवाया था, जो नया शहर बनवाया था, उसमें शाही महल नदी पर स्थित था। और केवल जो विशिष्ट कृपाएं प्राप्त जो अभिजात थे, जैसे कि उसका सबसे बड़ा बेटा जो कि दारा सिकोह था उसको ही नदी तक पहुंच मिली थी। और जैसे कि आप ये ताजमहल का चित्र देख रहे हैं जो कि ताजमहल है, ताजमहल का जो निर्माण तो शाहजहां ने करवाया था। कब करवाया था? 1643 में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। तो आइए आगे पढ़ते हैं। जैसे कि आप ये चित्र देख रहे हैं, इस चित्र जो है इसमें आगरा के नदी तट बाग का जो पुनर्क्लिप दृश्य है। और ये जो यमुना नदी है इसके किनारे जो ये नदी तट बाग हैं वो बने हुए हैं। और जो अभिजातों के बाग महल भी स्थित हैं, जैसे कि यहाँ पर यहाँ महल और बाग भी देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर। और ये जो है ये ताजमहल है। और जो अभिजातों की जो जो महल है वो ताजमहल के बाई ओर स्थित है। तो आइए आगे चलते हैं। देखिए कि आप नक्शा देख रहे हैं, ये जो नक्शा है ये शाहजहानाबाद का नक्शा है, जो कि शाहजहां है उसकी जो राजधानी है उसका नक्शा है। जो शहर था ये काफी घना बसा हुआ था, जैसे कि ये यहाँ पर बहुत सारे जो बाग है उनका भी निर्माण है। और जैसे कि ये मुख्य मार्ग लग रहा है, तो ये जो नक्शा है ये शाहजहानाबाद का है। तो आइए चल आगे पढ़ते हैं। तो जो
यहाँ पर जो वो मिली हुई थी, जो शाहीन महल जो थे, जो यमुना नदी के तट पर स्थित थे, जो कृपा मिली थी विशेष अभिजातों को, और जो उस दारा सिक्को है उसके जो बेटा था, सॉरी शाहजहाँ का जो बेटा था, बड़ा पुत्र था दारा सिक्को, इन्हें ही ये मिली हुई थी। और यहीं तक उनकी दारा सिक्को की पहुंच यमुना नदी तक थी, मतलब दारा सिक्को को ही यमुना नदी तक पहुंच मिली हुई थी, और अन्य सभी को अपने घर का निर्माण जो था यमुना नदी से दूर शहर में करवाना पड़ता था। तो आइए आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, क्षेत्र व साम्राज्य। तो जो 8वीं और 18वीं सदी के बीच जब निर्माण और उस निर्माण संबंधित जो गतिविधियां थी उसमें बढ़ोतरी हुई थी, वो तेजी से बढ़ रही थी। तो विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों के विचारों का भी पर्याप्त आदान प्रदान हो रहा था। जो एक क्षेत्र की परंपराएं थी वो दूसरे क्षेत्र में अपनाई जा रही थी, दूसरे क्षेत्र की परंपरा एक क्षेत्र में अपनाई जा रही थी। जैसे कि विजयनगर के राजाओं की जो गजसालों पर बीजापुर और गोलकुंड जैसी जैसी जो आसपास की सल्तनतों की जो वास्तुकार शैली का इन पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा था। किस पर पड़ा था? विजयनगर के जो राजा थे उनकी जो गजशालाएं थी उन पर बीजापुर जो गोलकुंड थे इनका प्रभाव पड़ा था। और मथुरा के निकट जो वृंदावन था, वृंदावन में जो बने मंदिर की जो वास्तुकलात्मक शैली जो फतेहपुर सीकरी के मुगल महलों में बहुत ज्यादा मिलती जुलती थी। और जो विशाल साम्राज्य हैं, विशाल साम्राज्य के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में उनका शासन के अधीन ला दिया गया था, और इस कलात्मक रूप व वास्तुकलात्मक शैली के परासंचय में मदद मिली थी। तो जो मुगल शासक थे उन्होंने जो अपने भवनों का निर्माण करवाया था उसमें उन्होंने क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक शैली अपनाने के विशेष रूप से दक्ष थे। जैसे कि बंगाल में स्थानीय शासक ने छप्पर की झोपड़ी के समान जो स्थानीय दिखने वाली छत का निर्माण करवाया था, और मुगलों को यह जो बंगला गुम्बद है ये बहुत ज्यादा पसंद आया, जो कि हम आने वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे। और इतना पसंद आया कि उन्होंने जो अपनी वास्तुकला है इसमें उसका प्रयोग किया था। और जैसे कि आप ये चित्र देख रहे हैं, ये चित्र जो है ये वृंदावन में गोविंद देव के मंदिर का जो अंदरूनी भाग है उसका है, और इसका जो निर्माण था वो 1590 में हुआ था, और इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था। और दो जो प्रतिच्छेद मेहराबों पर, जैसे कि आप आपको मेहराब दिख रहे हैं जिनसे इनकी जो अंदर की छत है इसका निर्माण किया गया था। और जो वास्तुकला की ये शैली थी ये जो उत्तर पूर्व ईरान का जो खुरासाना, क्या खुरासाना जो है उससे आई थी, और ये फतेहपुर सीकरी में इसका जो प्रयोग किया गया था। तो आगे चलते हैं। तो ये जो बंगला गुम्बद थी जो मुगलों को पसंद आई थी, और इसमें जो इन्होंने अपनी वास्तुकला में इसका प्रयोग किया था, और अन्य क्षेत्रों में भी ये जो प्रभाव थे स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे थे। और जो अकबर की जो राजधानी जो फतेहपुर सीकरी में भी बहुत सारी जो इमारतें थी उनका निर्माण हुआ था, और जो गुजरात और मालवा की जो वास्तुकलात्मक शैली का भी इन पर प्रभाव दिखता था। तो आइए आगे पढ़ते हैं। तो देखिएगा 18वीं शताब्दी से जो मुगल शासकों की सत्ता के धूलमेल हो जाने के बाद उनके जो आश्रय में विकसित जो वास्तुकला शैली का निरंतर प्रयोग में रही जो अन्य शासकों ने भी जब भी स्वयं के राज्य स्थापित करने का प्रयास करा तो ये उन्होंने शैली अपनाई थी। जैसे कि ये फतेहपुर सीकरी का जोधाबाई महल है, जोधाबाई महल है। और ये जो महल की छत है इसका विस्तार को जो संभालते अलंकृत जो खंभे हैं वो इस पर टेका गया है, जैसे आप ये देखेंगे। और ये जो गुजरात क्षेत्र की वास्तुकलात्मक परंपराएं भी इससे प्रभावित थी। और जैसे कि आप ये आसमान को छूते चर्च, देखिए जो 12वीं शताब्दी से जो फ्रांस में जो आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण के प्रयास जो थे वो शुरू हो गए थे। और वास्तुकला की जो शैली थी ये गोथिक नाम से जानी जाती थी। और इस शैली की जो विशेषताएं थी, ये नुकीले ऊंचे मेहराब रंगीन कांच का प्रयोग हुआ था, जिसमें प्राय बाइबिल जो थी बाइबिल से लिए गए दृश्यों का चित्रण है। और उड़ते हुए पुश्ते, दूर से दिखने वाली ऊंची मीनारें, घंटी व बुर्ज, और बाद में चर्च से जुड़े। ये इस वास्तुकला की जो शैली थी इसका सर्वोत्तम उदाहरण जो है पेरिस का
नाइट्रेट चर्च है, और 12वीं और 13वीं शताब्दी के कई दशकों में इसका जो निर्माण हुआ था। सो गाइज यहाँ पर जो आपका चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।